नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। तुला राशि अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन आपको लेके प्रेजेंट फेस में क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड जिस हद तक पॉजिटिविटी आए उस हद तक एफर्म क्लेम कीजिए, बाकी चीज़ों को लेट गो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में रीडिंग रेजोनेट हो एंड मैच हो तो अच्छी बात है। एंड अगर अपॉइंटमेंट पर्पस के लिए अगर कहूँ डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस में क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. आप क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। क्या आप अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे कैसे आप कवर अप करोगे, वो आपको सोचना चाहिए। एंड अगर पर्सन से हुई है तो किस हद तक उन्हें माफ़ करोगे, किस हद तक उन्हें एक्सेप्ट करोगे, वो सोचने वाली बात है। कितना स्पेस देना चाहते हो, वो सोचने वाली बात है। तो एक मेजर डिसीज़न लीजिए ज़रूर, लेकिन कुछ भी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मीन्स कमियों को भी बहुत इग्नोर नहीं करना है एंड उस पर बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ओवर थिंकिंग भी नहीं है। कुछ चीज़ों को इंसान को छोड़ना चाहिए एंड किसी अच्छी चीज़ों को तो लेना भी चाहिए इंसान को, तो तभी कहते हैं ना एक अच्छी रिलेशनशिप वर्कआउट करती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज में क्या है प्रेजेंट फेज। पहली बात देखती हूँ क्या है आपकी। ओके आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो किसी फेज से आप एक कहूँ डिस्टर्ब फेज आप अभी प्रेजेंट फेज में झेल रहे हैं, उससे निकलती हुई एनर्जीज है रिकॉन्सिलेशन या फिर कुछ करने की चाहत या दोबारा से कम बैक। कुछ चीज़ों में आपकी सोच है अभी फ़िलहाल, कुछ जजमेंटल भी सोच रहे हो फ़िलहाल। देखती हूँ क्या है और ओके आपकी अगर दिल की कहूँ चाहत तो कम्युनिकेशन करना चाहते हो, किसी चीज़ों को लेके बड़ा मेजर डिसीजन लेने की चाहत है एंड दिल से एक बड़ा कदम कुछ स्टेप अप लेने की सोचते हो। दिमाग की अगर मैं बात करूँ, दिमाग में एक क्लियरिटी है, एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, इस वजह से कहूँ तो मतलब जो भी चीज़ें हैं आपकी, कुछ ना कुछ तो आपका डिस्टर्ब फेज चल रहा है एंड इस वजह से कहूँ जजमेंटल वाली सिचुएशन दिख रही है प्रेजेंट फेज। एंड आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो दिल से, कुछ चीज़ों को अभी ख़त्म नहीं हुई हैं या रिलेशनशिप हो या जिस वजह से डिस्टर्ब हो, उन सब चीज़ों की आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए पैसे की भी हो सकती है सिचुएशन, ख़राब कुछ फेज झेल रहे हो, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन चीज़ों की सिचुएशन दिख रही है। एंड जो दिमाग से सोच आती है क्लियरिटी वाली कि बस अब ये करके कट टू कट कहते हैं ना करना है, वहाँ पर आप थम जा रहे हो। कोई तीसरा होगा जिस वजह से, या कोई तीसरा सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ पड़ा है जिस वजह से आप स्टेप अप लेने में कहीं ना कहीं फ़िलहाल की सिचुएशन कहूँ तो डर है, एंजाइटी है। देखती हूँ क्या है पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ओके पर्सन की प्रेजेंट फर्स्ट कार्ड दे अगर कहूँ तो लवर्स के आए हैं। इट मीन्स कि लॉट ऑफ लव तो रखते हैं पर्सन। देखती हूँ क्या सिचुएशन में, किन से लव। ओके अगर कहूँ यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई तीसरे की वजह से प्रेजेंट फेस नहीं आया है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। वो आपके तरफ की अगर एनर्जीज़ कहूँ तो ऐसा लग रहा है लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशंस रख रहे हैं आपको लेके एंड शायद रिकन्सिलेशन की चाहत एंड कुछ चीज़ें अगर उलझी हुई भी हैं तो उसे क्लियर करने की चाहत। इस रिलेशनशिप को अगर कहूँ ना तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक उनकी एक रिफ्लेक्शन, एक देख रहे हैं एक लॉन्ग टर्म की अगर रिलेशनशिप है तो कहूँ तो वो उन पल को, उस मोमेंट को वो कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा दिल से लगाए हुए हैं आपके प्रेजेंट में पर्सन एंड सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं एंड इमोशनली कहूँ ना मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन एंड सोचते हैं दिल से
कि क्या करना चाहिए, राइट क्या है, नहीं है, लव कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते हैं। एंड दिमाग से भी कहूँ, चाहे जिस कदर भी परेशान हो आप, जिस चीज़ों को लेके परेशान हो, या आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं या पर्सन से कुछ हुई हैं, तो सॉर्ट आउट कहीं ना कहीं आप भी कम्युनिकेशन करके करना चाहते हो कुछ चीज़ों को लेके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज कि ज़्यादा मुझे पैसों को लेके ज़्यादा कुछ उलझी हुई एनर्जीज आ रही हैं, जिनकी भी हैं वहाँ पे पैसे वाली मुझे आ रही हैं, जिस वजह से हो सकता है कुछ सिचुएशन ख़राब हुई पड़ी हैं। एंड वहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ में है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि वो दिमाग से भी अब कुछ चीज़ों को लेके बैलेंस या सपोर्ट करने की चाहत रखते हैं आपको पर्सन, बिकॉज यहाँ पे वो एक्शन में कहूँ ना थोड़ी सी एग्रेसिव भी दिख रहे हैं। आपके प्रेजेंट में कहूँ तो एनर्जीज आपके पर्सन की थोड़ी सी एग्रेसिव है। किसी चीज़ों को लेके कहते हैं ना, जो चीज़ें अगर गलतियाँ या जो भी चीज़ों में आप उलझे हो, या आपके पर्सन के बीच में कुछ अगर अनबन चली है, बिकॉज अनबन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहला ही कार्ड जो आपके तरफ के एनर्जीज में वहाँ जजमेंटल वाली बात है। एंड ये कार्ड ये बताता है कि एक ख़राब फेज जो आपने देखा है उससे निकलना, कुछ चीज़ों में चेंजेस करना। एंड ये रिलेशनशिप में कुछ ख़राब हुआ पड़ा है तभी ये कार्ड आया है। एंड इनकी तरफ मैं कहूँ तो यहाँ जब दिमाग से वो कुछ एक्शंस की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड के साथ में डट कर कहते हैं ना, वो अब स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, किसी चीज़ों को क्लियर करने की सोच रहे हैं आपके प्रेजेंट में पर्सन। बैलेंस करके रखे हैं, थोड़ा गुस्सा भी है एंड स्टैंड। कुछ तो हो सकता है कि आप अगर उनसे बात करो तो कुछ कड़वाहट भी भरी बातें वो कर सकते हैं। लव करते हैं तो कहते हैं ना, जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है या ट्रू लव होता है तो उस पर ही लोग ज़्यादा हक जताते हैं, उन पर ही कहूँ तो गुस्सा भी आता है। अगर कुछ गलतियाँ होती है तो गुस्सा भी लोग उन्हीं से करते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हैं या लाइफ में कहते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं। तो वो हो सकता है कुछ एग्रेसिव भी आपके पर्सन लगे, लेकिन वो एग्रेशन, वो जो भी चीज़ें हैं जो भी करेंगे, वो आपके तरफ की एनर्जीज़ में कहूँ तो दिखता है कि वो परेशान है। जो चीज़ आप सोचते हो, अगर परेशान हो एंड रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, कम्युनिकेशन करने की, जो गलतियाँ हुई हैं जिनसे भी हुई हैं वो चीज़ों को क्लियर करने की, तो वहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। एंड जिनकी भी है ना, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी भी ये एनर्जीज कैच हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कहीं कुछ गलती हुई है एंड उस चीज़ों को वो मतलब लव तो करते हैं प्रेजेंट पर्सन, तो इसलिए वो छोड़ तो नहीं पाते हैं, बैलेंस करके रखे हैं। एंड यहाँ पे कुछ एग्रेसिव भी होंगी, कुछ कड़वाहट बातें भी हो सकती हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, आपकी कुछ इमेच्योर डिसीज़न हो सकती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ पास्ट में कुछ इमेच्योर डिसीज़न लिया था, जिस वजह से कुछ पैसों को लेके आपने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से आपकी प्रेजेंट फेस ऐसी दिख रही है। एंड बट स्टिल कहूँगी तो सेपरेशन तो नहीं दिख रही है। जिनकी भी ये सेपरेशन नहीं है, बट उतार चढ़ाव होते हुए कहते हैं ना, थोड़ा सा एग्रेसिव होगा ये सिचुएशन में। अगर कम्युनिकेशन होंगी, बिकॉज दिख रही है कि कम्युनिकेशन वाली कार्ड है, तो कम्युनिकेशन तो होंगी। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज कहूँ तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, नेक्स्ट लेवल सोच रहे हो। एंड ओवरऑल एनर्जीज में ओवर थिंकिंग में आप हो एंड प्लान करना चाहते हो लाइफ को लेके। एंड ये कार्ड कहूँ तो ये भी बताता है कि आप सेपरेशन तो नहीं चाहते हो प्रेजेंट पर्सन से, सेपरेशन नहीं आप, बल्कि ये चाहते हो कि लव जो है वो कम बैक हो, जो भी ख़राब कुछ फेज़ है वो कम बैक हो। तो यहाँ पे उनकी एनर्जीज़ हैं एंड ये नेक्स्ट लेवल ऑफ रोमांस को भी बताता है ये कार्ड। तो इट मीन्स कि आप कुछ नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हो। तो कहूँ तो दिमाग अभी बुझा पड़ा है, मतलब क्लियर रखते हो दिमाग में, चीज़ें गलतियाँ हुई हैं, एक्शन भी नहीं हो पा रहा है प्रेजेंट फेस में आपसे, पर्सन को शायद उस कदर आप समझा नहीं पा रहे हो, लेकिन चाहत है समझाने की आपकी। मुझे अगर कहूँ ना, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ ना सोचें उतना, लेकिन लग रहा है कुछ लोगों से हो सकता है कि लिब्रा आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। वो पर्सन अब आपके जो है वो प्यार तो करते हैं, बट थोड़ा नाराज़ कहते हैं ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में ओवरऑल सिचुएशन में क्या है।
7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन कहूँ ना वो भी इस रिलेशनशिप को समझते हैं। कुछ भी हुआ भी है तो उसे एक मीन्स टाइम देना चाहते हैं पर्सन, बट स्लोली आना चाहते हैं। कहूँ तो यहाँ पे स्लो एनर्जीज हैं, तो स्लोली यानी कि आपको अभी अगर आपसे कुछ हुआ है तो आपको प्रेजेंट फेस में वर्क अभी और करना है, आपको बनाना है या जिस तरह से। लेकिन एक चीज़ है कि अगर गलतियाँ हुई भी हैं ना, आपने उनसे बहुत ज़्यादा अगर बेग भी कर लिया, माफ़ी भी मांग ली, सब कुछ हो गया, तो अब कुछ अगर मेजर कुछ डिसीजन आप लोगे तो एज अ गाइडेंस कहूँगी उस चीज़ों को लेके नहीं सोच के आप करिएगा। लाइफ है, ब्यूटीफुल लाइफ होती है लोगों की, तो उस तरह से सोचिएगा। एंड फ्यूचर्स में ना हो मिस्टेक्स, वो सोचने वाली बात होती है कि नहीं करना है, बट गिल्टी या बहुत ज़्यादा नहीं, हो गया, अगर इंसान है हम सभी से गलतियाँ होती हैं, हो गई गलती, माफ़ी भी मांग लिया, सब कुछ हो गया, तो अब जो डिसीज़न होंगी वो गलतियों से नहीं बल्कि एक मेजर लाइफ में कम बैक करने के लिए एक करेक्ट वे में पॉजिटिव होकर डिसीज़न लीजिएगा। बिकॉज डोंट मेक डिसीज़न बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू। क्या करना चाहिए उतना करिए, आपने जो आप जिस हद तक कर सकते हो उतना करिए, समझाने की कोशिश कर सकते हो करिए। एंड फॉर इट इज़ ओनली बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि आप अब सच्चाई फेस करना चाहते हो। ठीक है, मिस्टेक हुआ तो सच्चाई फेस जरूर करनी चाहिए, लेकिन बार बार कहते हैं ना वो चीज़ों को मत सोचिए, क्योंकि इससे हेल्थ इशू होती हैं। कार्ड्स में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हेल्थ इशू ही होता है इससे। पर्सन अगर नहीं समझे तो समझ जाएंगे, हाँ माफ़ी हम मांग सकते हैं, दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अब नहीं होगी इस चीज़ों की, आप अपने पर्सन को, प्रेजेंट पर्सन को हो सकता है आप कह सकते हो कि अब नहीं होगी, मैं जो भी करूँगा उस वे में आपको समझा के, या अब नहीं होगी वो चीज़ें, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सन की एनर्जीज कहूँ, राशि की अगर बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एंड कहूँ तो मेजर अरकाना के भी कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं। तो जो भी है अगर सिचुएशन कहूँ तो यस, वो भी कहीं ना कहीं आपको माफ़ कर देंगे, या कुछ भी है तो कम बैक है, बट होप फॉर द बेस्ट। एंड ज़्यादा नेगेटिव ना सोचे कि नहीं हो पाएगा, नहीं समझेंगी, या कुछ भी है, हो जाएगा। अगर यहाँ कहूँ तो फ्यूचर्स रिलेशनशिप की बात कहूँ तो धीरे धीरे वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट एंड खुश रहिए। खुश रहने से तो कहते हैं ना खुशियाँ आती हैं, मैनिफेस्ट भी कीजिए एंड दोबारा वो गलती ना हो वो सोचिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड मैच ना हो, मैं अगेन कहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना काफ़ी कमेंट्स में ये बातें लिखते हैं कि लिब्रा से गलती नहीं हो सकती है, आपने बहुत गलत रीडिंग कर दिया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर लगता नहीं है कि, बस देखो राशि कोई मैटर नहीं करता है एंड सभी राशियों के पर्सन में कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ नहीं, कुछ मेरे भी राशि के अगर हैं तो उनसे भी गलतियाँ होती हैं। तो उस चीज़ों पर ज़्यादा ना सोचें, जो चीज़ें दिखती हैं मुझे मैं उस वे में प्रेडिक्ट करती हूँ। एंड आपसे अगर मैच ना हो तो प्लीज़ ना सोचें उतना, एंड कुछ नेगेटिव उतना, बहुत कुछ लोग कड़वी बातें लिख देती हैं तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। मत लिखिए या स्किप कर दीजिए वीडियो, अगर ना पसंद आए तो स्किप कर दीजिए। यस, एंड जिन्हें अच्छा लगे तो आप रह सकते हो एंड वॉच कीजिए वीडियोस। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।